नमस्कार। आशालता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए और हमारे नाश्ते के लिए मूंग दाल के डोसे बना रही हूँ। ये मूंग दाल के डोसे प्रोटीन से भरपूर है और सबसे ज़रूरी तो ये है कि ये नाश्ता सुबह की भागदौड़ में झटपट बन जाता है। इसीलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आपको मैंने कटोरी दिखाई, वो कटोरी भर के मूंग की दाल मैंने रात को भिगोने के लिए रख दी थी। सुबह फूल के 2 से 3 गुना हो गई है और एक एक दाना एकदम सॉफ्ट हो गया है। उसके साथ साथ मैंने एक टीस्पून उड़द की दाल भी भिगोने के लिए रख दी थी। वो भी अच्छे से फूल गई है। ये उड़द की दाल मैंने क्यों भिगाई वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों अलग अलग भिगोने के लिए रख दिए, आपको बताने के लिए। आप दोनों एक ही साथ भिगोने के लिए रख सकते हो। इतना ही नहीं, आपको सिर्फ मूंग की दाल से बनाना है तो सिर्फ मूंग की दाल भी आप भिगोने के लिए रख सकते हो। रात भर में तो अच्छे से फूल गई है। अब सुबह उसका 2-3 पानी अच्छे से निकाल लेंगे और दाल को छलनी में निकाल लेना है। उसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाएगा। मिक्सी का छोटा या बड़ा जार ले लेना है। मेरी ज़्यादा दाल है इसलिए मैंने बड़ा ले लिया है। आपकी कम दाल हो तो आप छोटा भी ले सकते हो। उसमें सारी दाल मैंने एक ही बार में डाल दी है। अब डोसे को अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। मिर्च ज़्यादा नहीं डाल देंगे क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में देना है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे काट करके और आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा का स्वाद उसमें बहुत ही अच्छा आता है। और रंगत के लिए आधी टीस्पून हल्दी डाल देंगे। दाल के पेस्ट को हम रेस्ट के लिए नहीं रखने वाले हैं, इंस्टेंट बनाने वाले हैं, इसलिए 2 से 3 टीस्पून खट्टा वाला दही डालेंगे। दाल इंस्टेंट फूल जाएगी इसलिए दही ज़रूर डालिएगा। होगा तो दही, नहीं होगा तो आधा नींबू निचोड़ दीजिएगा। पहले बिना पानी के ही उसको पीसेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। अब खोलते हैं। देखो, आप देख रहे हैं, ऐसे ही फाइन पेस्ट बनाना है। जितना फाइन पेस्ट बनाओगे उतने अच्छे डोसे आएंगे, इसलिए हो सके उतना फाइन पेस्ट बनाना है। अब उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी पेस्ट थोड़ी गाढ़ी ही है, हम गाढ़ी ही रखेंगे क्योंकि उसमें नमक डालेंगे तो नमक का पानी छूटेगा तो पतला हो जाएगा। बाद में उसकी कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो गाढ़ा ही रहने देंगे। जार में थोड़ी दाल का पेस्ट लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा पानी डालकर जार धो के दाल में डाल देंगे। प्रोटीन से भरपूर है इसलिए ज़रा भी वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंग दाल के डोसे तो हम तुरंत बनाने वाले हैं, इसलिए उसको रेस्ट तो नहीं देंगे, लेकिन हम उसमें कुछ सब्जियां भी डालेंगे। तो सब्जियां कट करेंगे, उतने तक उसको ढक के रख देंगे। अब उसमें हमने नमक नहीं डाला है तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आपके पास टाइम हो तो 1 से 2 मिनट तक उसको फेंट भी लीजिएगा तो और भी अच्छे डोसे आएंगे। डोसे बनाते समय डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है। आप चाहे तो डोसे का तवा भी ले सकते हो या तो फिर लोहे का तवा भी ले सकते हो। उसको थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से कोट कर लेना है। सुबह बच्चे की टिफ़िन की जल्दी थी, इसलिए चीज़ वाले डोसे बना के बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दे दिए हैं। अब हमारे नाश्ते के लिए डोसे बना रही हूँ। हर किसी की फरमाइश अलग अलग होती है, इसीलिए मैंने अलग अलग प्रकार के मूंग के डोसे बनाए हैं।
बेटर में पानी डालकर मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है, आप देख सकते हो। एक कलछी भर के बेटर तवे पे डाल के कलछी को उठाए बिना फटाफट गोल घुमाएंगे तो अपने आप डोसा बढ़ता जाता है और आप चाहो उतना पतला बना सकते हो। क्यों पता है? हमने 1 टीस्पून उसमें उड़द की दाल डाली है, इसलिए डोसा जरा भी न फटेगा, न टूटेगा, न कटेगा। इसलिए 1 टीस्पून उड़द की दाल जरूर डालिएगा। सिर्फ मूंग की दाल के डोसे भी बनते हैं, लेकिन थोड़े जाड़े बनते हैं। उड़द की दाल डालने से वो एकदम पतले पेपर जैसे बनते हैं। किनारे पर यानी दार पर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा तो डोसा अपने आप उठकर ऊपर आएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने थोड़े से गाजर, शिमला मिर्ची, हरा धनिया और प्याज कट करके रखा है, उसको थोड़ा थोड़ा ट्रिंकल कर देंगे। आपके बच्चे जो सब्जी खाते नहीं हो वो कट करके आप इसमें डालेंगे तो बच्चे मज़े से खा जाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और नई नई रेसिपी लाने की मज़ा भी आती है। इस पे मैंने सारी सब्जियां ट्रिंकल कर दिए। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और हमने इसमें ऊपर सब्जियों में नमक नहीं डाला है तो चाट मसाला डाल के उसको चटपटा फ्लेवर देंगे। नमक के बदले आप चाट मसाला डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। गैस की फ्लेम बीच में ही लगती है, आजू बाजू तो लगती नहीं है, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। ऐसा डोसे को जरा किनारे किनारे से पकड़ के भी सेकिएगा तो डोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा। इतना पतला है फिर भी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। इसके लिए उसको किनारे से अच्छे से सेकिएगा। किनारे से निकालते हैं तो डोसा निकल रहा है, इसलिए अच्छे से वो पक गया है। ब्राउन स्पॉट भी ऊपर दिख रहे हैं, तो उसको अब हम निकालेंगे। तो उसको मैं दिखा रही हूँ, ऐसे तवे से किनारे किनारे से निकाल के उसको निकालना है। ये मूंग दाल का डोसा है, फिर भी तवे पे चिपकता नहीं है, आसानी से निकल आता है। ये डोसा एकदम क्रिस्पी बनता है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना क्रिस्पी बना है। डोसे को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। देखो देखो डोसा एकदम पेपर से भी पतला और क्रिस्पी बना है। इसीलिए ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता ही है। और बहुत सारी सब्जियां आप उसमें डाल सकते हो, ये उसकी खासियत है। ये डोसे को मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। डोसा टोमेटो केचप के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा डोसा डालते समय ये ध्यान में रखना है कि तवे पे थोड़ा पानी छिड़क के उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है और कपड़े से क्लीन करके उसको एकदम प्लेन कर लेना है। ऑयल जरा भी डालना नहीं है, ऑयल डालोगे तो डोसा चिपक के ऊपर आ जाएगा। और एक कलछी बेटर डाल के फटाफट से उसको बराबर गोल गोल घुमाइए। आपको जितना पतला करना है उतना गोल गोल घुमा के बड़ा बनाइएगा। ये डोसा पर हम सब्जियां नहीं डालेंगे, उस पर हम लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला डालकर एकदम चटपटा बनाएंगे। ये दूसरे तरीके का मसाला डोसा है। ये डोसा भी ब्राउन ब्राउन हो गया है तो उसको भी हम निकाल लेंगे। सिर्फ मसाला डाल के भी ये डोसा बहुत ही अच्छा लगता है। डोसा नंबर 3, इस बार मैंने बड़ा डोसा बनाया है, उसको भी एकदम ब्राउन ब्राउन बना लेंगे तो अपने आप वो ऊपर उठ के आता है, हमें उसको ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डोसे को हम ट्रिंकल शेप देंगे। देखो फ्रेंड्स, मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है,
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो सबको शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा प्लीज़। तो देखो एकदम आसान तरीके से ट्विंकल शेप में डोसा बन गया है। इस तरह आप चाहो वैसा शेप उसको आप दे सकते हो, और इसमें आप भेड़ की तरह सब्जियां भी भर सकते हो, चीज़ डाल सकते हो और बच्चे को दे सकते हो। सलाद खाना जिसे पसंद है उसको ये डोसा ज़रूर पसंद आएगा। डोसा नंबर 4। अब मैं चीज़ वाला छोटा सा डोसा बनाने वाली हूँ। डोसा बनाने से पहले ध्यान रखना है, तवे पे थोड़ा सा पानी छिड़कना है और तवे को चिकना कर लेना है। ऑयल ज़रा भी नहीं लगाना है। ऑयल अगर आप लगाओगे तो डोसा तुरंत कलछी को चिपक के ऊपर आ जाएगा और परफेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए स्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा। चीज़ वाला मूंग दाल का डोसा भी बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे अलग अलग फ्लेवर में बच्चों को डोसे बना के दोगे तो बच्चे बड़े मज़े से खाएंगे और पेट भरेगा, मन नहीं भरेगा। चीज़ मेल्ट हो गया है और डोसा भी ब्राउन ब्राउन हो गया है, तो अब उसको हम निकाल लेते हैं। देखो ना दोस्तों, डोसे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए जैसे जैसे मैं डोसे निकालती गई वैसे वैसे परिवार वाले खाते गए। इसलिए ये लास्ट का डोसा है जो मैं खाने वाली हूँ, इसके लिए उसको ही मैं सर्व करके दिखाती हूँ। मूंग दाल के डोसे में हमेशा सुबह नाश्ते के लिए ही बनाती हूँ, इसलिए उसके लिए आलू की सब्जी या नारियल की चटनी ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हूँ। टोमेटो सॉस, शेजवान चटनी या अचार या चाय किसी के साथ भी उसको मैं सर्व करती हूँ। मैं नाश्ते में खा रही हूँ तो उसके साथ मैंने टोमेटो सॉस और छाछ सर्व की है। डोसा कितना क्रिस्पी बना है ये मेरी खाने की आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा। इसके साथ मैंने मसाला छाछ सर्व की है। मसाला छाछ बहुत ही अच्छी लगती है। उसका मसाला की रेसिपी भी मैंने अपलोड की है, आशा लता की रसोई सर्च करके आप देख लीजिएगा। डोसा नंबर 5। जितनी भी सब्जियां बची हैं वो सब उस डोसे में डाल देंगे और एकदम ढेर सारी सब्जी वाला डोसा बनाएंगे। आप उस पर चीज़ भी थोड़ा सा ट्रिंकल कर दीजिएगा तो डोसा बहुत ही अच्छा लगेगा। मूंग दाल के डोसे प्रोटीन से भरपूर और पौष्टिक है, इसीलिए मेरे घर में सप्ताह में 2 से 3 बार परिवार वाले के चॉइस के हिसाब से अलग अलग तरीके के ये डोसे बनते ही बनते हैं। आप भी एक बार मेरे कहने पर ये डोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप भी सप्ताह में 3-4 बार तो बना ही लोगे। को छीनने से पहले छीनी को थोड़ा सा ऑयल लगा लोगे ना तो छीन एकदम फटाफट से पड़ता है और छीनी को चिपकता भी नहीं है। तो ये ट्रिक भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। सब्जियां ज़्यादा डाली है इसलिए उसको ढक के थोड़ा सा पकाएंगे तो उसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो फ्रेंड्स, हमने सिर्फ 1 ही टीस्पून उड़द दाल डाली है, फिर भी आप डोसा बड़ा, छोटा, पतला, जाड़ा कैसा भी बनाओ, फिर भी ना डोसा टूटता है, फटता है और बिगड़ता है। फटाफट से डोसे बन जाते हैं। मूंग दाल का डोसा एकदम परफेक्ट बनाने की एकदम आसान सी टिप मैंने आपको बताई है, इसलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका मूंग दाल डोसा कैसा बना वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगले नए रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय श्री कृष्ण।